Assalamu alaikum. Welcome to Mina Sohail's vlog. How are you all? Hope you all are fit and fine. ये आज बच्चों की पूल पार्टी चल रही है। पूल पार्टी का प्लान तो नहीं था, मेरे कुछ ये कारपेट शारपेट रहते थे तो ये साथ साथ जो है वो वॉश हो रहे हैं, तो पानी नीचे लगाया हुआ था, तो बस वो प्लान बना के इनकी पूल पार्टी रखते हैं। और सब ने अपने अपने बच्चों के पूल्स निकाल लिए थे। यहाँ पे मान अपना पूल भर रहा है और इसके बाद जो है वो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया है और अभी दिन में हल्की हल्की गर्मी होती है। ये साथ में और पूल्स भी निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे अभी पूल पार्टी स्टार्ट होने लगी है। बच्चों ने आज पूल पार्टी में बहुत इंजॉय किया और उसके बाद सब इतना थक गए थे। पानी भी इतना ठंडा नहीं था, मज़े का था। पहले तो उनको खूब मज़ा आ रहा था, फिर हल्की हल्की ठंड लग रही थी तो उनके पूल हमने जो है वो धूप में शिफ्ट कर दिए। तो अच्छे से खेले हैं, खूब इंजॉय किया है सब ने। आज सैटरडे था, अब कल संडे है, तो संडे को भी हमने प्लान बनाया है। ये मेरा कारपेट जो है वो धुल के आगे है, बाकी एक जो है वो वॉश किया हुआ है, दूसरा जो है वो कारपेट नहीं है, वो जो हल्का वाला मटेरियल की जो होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी वॉश कर लिया है। तो कल फिर छोटे मोटे काम होंगे तो मैंने कहा चले साथ साथ हम वो भी करते रहेंगे और बच्चे जो है वो फिर से पूल पार्टी कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। अभी जो है वो इफ्तारी हो गई है। माँ जो है वो रेडी होके नीचे चला गया है, फैसल भी चले गए हैं पार्क जाने के लिए। मान जाके थोड़ा एंजॉय करेगा बच्चों के साथ और मैं थोड़ी वॉक कर लूँगी। चलें, ये फैसल गए हैं अपनी नाइट ड्यूटी देने के लिए, यहाँ पे पानी देने के लिए। तो उसकी डायरेक्शन पाइप की चेंज कर रहे हैं, ये निकला है। तो असल में पाइप एक जगह अगर रखे रहे तो पानी वहीं पे जमा रहता है। मैचिंग है। तो डायरेक्शन चेंज हो गई है और अभी सारा जो है वो पानी हो जाएगा। मैं ये वाले बात कर रही थी कि ये वाले जो प्लांट्स हैं ये सारे ऐसे लग जाएंगे तो अच्छा होगा। मज़े की हवा चल रही है। माँ
मान अपना एंजॉय कर रहे हैं। फैसल को भी थोड़ा रिलैक्स मिल गया क्योंकि मान फ़ोन पे नहीं बात करने देता, तो वो अपने अर्जेंट कॉल्स कर रहे हैं सारे। सन्नाटा है यहाँ पे। वेट 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 वेट। खत्म। उधर चले। मान चला रहा है गाड़ी। आगे देखो, आगे देखो। उधर घर के सामने रुक के कहता है मम्मा टिम टॉम करो, टिम टॉम। फिर टिम टॉम खराब थी शायद, आज हमने कितनी दफ़ा दबाई। फिर कहते हैं नॉक नॉक करें, नॉक नॉक। गाड़ी टूटा है? नहीं, पार्क का भी बंद हो गया। नहीं, बाहर था। अभी लोग चलेंगे। मां कार चलाए, आगे देखें। ये मुझे किसी ने बिल्कुल फ्रेश खजूर ला के दी हुई थी। इस तरह से पैक होती हैं ये। तो इनका हाफ़ मैंने निकाल लिया है। अभी मैंने इसकी गुठलियाँ अलग करके जो मैंने लास्ट टाइम जो बनाई थी वो बना रही हूँ। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि इनको पकाया नहीं है, इसमें गर्म पानी नहीं डाला। बाकी जितनी भी लवाज़मात थे वो मैंने डाल दिए हैं और खजूर को मैंने हाथों से ही अच्छे से मैश कर दिया है। तो कुछ उसका ये टेक्सचर आया और काफ़ी हार्ड है। अभी मतलब कोई भी शेप दें तो ये रेडी है। पकाया भी नहीं है, गर्म पानी भी नहीं डाला। और ये इस तरह से मैंने कुछ शेप्स दिए हैं क्योंकि ये हार्ड थी। पानी हाथ हल्का सा गीला करके और फिर ये मैंने इस तरह से उनको रख दिया था। तो इस बार मुझे ये बिल्कुल ठीक लगे हैं कि जो मतलब जिस तरह से होनी चाहिए। कुछ ये सिलेंड्रिकल शेप्स हैं, कुछ ये मैंने इस तरह से क्यूब्स में बना लिए। अब इनके ऊपर कोई भी चॉकलेट कोटिंग भी हो सकती है, कोकोनट की भी हो सकती है, नट्स की भी हो सकती है, जो स्पार्कलर्स आते। तो ये इस बार जो है वो मेरे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। पिछली बार थोड़े जब वो थे क्या कहते हैं सॉफ्ट थे काफ़ी, लेकिन इस बार ये ना बिल्कुल ठीक बने। इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला और सिर्फ इसकी गुठलियाँ निकाल के, तो वो खजूर वैसे भी सॉफ्ट थे तो मैंने ना हाथ से उनको अच्छे से यूँ मैश कर दिए थे। फिर उसमें जो लवाज़मात जैसे उस दिन डाले थे वही डाल के और फिर जैसे आटा गूँथते हैं ना, क्योंकि आटा तो खैर सॉफ्ट होता है, ये हार्ड था बहुत, जैसे कुकी डो होती है। तो वो फिर मैं उसको मसलती रही, लेकिन ये अच्छे बने हैं। वो वाला जो फॉर्मेट है ना, जो गर्म पानी डाल के और फिर उसको पका के, वो इजी तरीका है, लेकिन उससे बिल्कुल ये जो शेप आती है ना वो परफेक्ट नहीं आती है। ये वाला जो है ना ये हार्ड शेप में है, इसमें पानी भी नहीं है और इसको आप बहुत टाइम तक रख सकते हो। तो ये फिर इस बार मैंने थोड़ी शेप भी चेंज कर ली थी उसकी। ये बन गए मेरे। अभी मैं इसको ये एयर टाइट कंटेनर में रख के और फ्रिज में रखने लगी हूँ। ये मैंने सूटकेस निकलवा लिया था पैकिंग के लिए, लेकिन इस टाइम उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जो मैंने वो खजूर का वो बनाया है ना, तो उसमें चूँकि वो बहुत ज़्यादा उसको मैश करना था हाथ से, तो इस टाइम बिल्कुल ये टिप्स जो है ना मेरी, ये बहुत दुख रही हैं और शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो वो उसमें उसको मैश करना था इतना ज़्यादा, तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन बंदा चाहता है कि दिल से कोई काम करे तो अच्छे से हो। ये मुझे असल में गिफ्ट आए थे बहुत सारे खजूर। ये तो मैंने जितने ये खजूर के बनाए हैं इतने हाफ़ भी रखे हुए हैं। तो ये वाले बना लिए हैं, सारे बनाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो मैश करना बहुत मुश्किल था। मेरा इरादा था कि मैं वो बना के फ़्रिज में रख लूँगी और सूटकेस भी मैंने फैसल से इफ्तारी के बाद निकलवा लिया था। कपड़े सारे इस्त्री रखे हुए हैं, सिर्फ उनको तय करके इसमें रखने हैं। चीज़ें सारी तकरीबन
सामने ही पड़ी हुई हैं, कोई ऐसे निकालने वाली नहीं है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह में कल भी बच्चों ने पूल पार्टी की थी, उसकी तो मैंने वीडियो बना ली थी, लेकिन आज फिर इन्होंने रखी हुई थी। आज बस हम सब माएँ बैठ के अपनी गपशप ही करती रहीं और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी कल जो है वो मैंने ऑफ़िस जाना है और ऑफ़िस से जब वापस आऊँगी तो फिर कपड़े वगैरह सारे प्रेस हो चुके होंगे, तो बस सिर्फ सूटकेस में डालने हैं। एक ही सूटकेस लेके जाएंगे क्योंकि फुल जंबो साइज़ है, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस में 3 पार्टीशन करके हम तीनों के आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा चीज़ें तो मान की होती हैं, मेरे और फैसल की इतनी होती नहीं है। बाकी जो गिफ्ट्स वगैरह लिए वो मैंने अलग ही ज़िपर में रख दिए हैं, वो सूटकेस में नहीं है। हाँ, बस पैकिंग शैकिंग हो गई है और सॉरी, पैकिंग शैकिंग नहीं, तैयारी श्यारी हो गई है। कल फिर अफ्तारी के बाद जो रास्ते की जो है वो मान की चीज़ें वीज़ें होंगी, क्योंकि सब कुछ बंद होगा, कुछ मिलेगा नहीं, तो वो फिर कल रात में देखूँगी, सब बनाऊँगी। होप सो कल फिर हम सहरी के बाद निकलेंगे। तो बस ज़्यादा जो मेरी चेकलिस्ट में काम थे जाने से पहले, यहाँ पे असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और अगर कोई चीज़ पीछे रह जाए, मतलब अगर आपने कपड़े जो है वो, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं मैले और वो आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, या फ्रिज जो है वो आपने उसकी क्लीनिंग ना की हुई हो, कैबिनेट्स को ना देखा हो, पीछे अगर खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ रह जाता है ना, तो गर्मी की वजह से जब आप आओ तो बहुत बुरी हालत होती है। तो इसलिए हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि जब जाओ फ्रिज को जो है वो सारा, नीचे फ्रिज में कुछ ना रखा हुआ हो, अगर कुछ फ्रीज़ करना है तो उसको पहले ही, लाइक टमाटर का पेस्ट बनाना है, लहसुन अदरक का है और इस तरह की चीज़ें मैं उसको ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर वो ख़राब नहीं होती हैं। वो भी उस शर्त पे कि हफ़्ता 10 दिन के लिए अगर जाना हो, लंबा जाना हो तो नो। और कैबिनेट्स जो हैं वो सारी सफाइयाँ करके और हर चीज़ एयर टाइट कंटेनर्स में रखी हुई हूँ। कोई ऐसे अक्सर होता है ना कि कुछ रह गया हो तो शॉपर में रख लिया, नो नो नो, वो फिर इतने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उन पे, और वो जो आपकी एक सफाइयाँ होती है ना वो सारी धरी की धरी रह जाती हैं, और बच्चों के कपड़े भी उन पे फंगस लग जाती है। तो इसलिए ये जो जाने से पहले इतने सारे काम होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि जब वापस आओ तो कपड़े भी पीछे ना हो और किचन विचन भी आपका क्लियर हो, वो इसलिए कि फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हाँ, तो वो मेरे काम सारे हो गए हैं, किचन के कैबिनेट्स वगैरह सारे क्लियर हो गए हैं और फ्रिज भी तकरीबन मैंने आज क्लियर कर लिया है। कल ज़ाहिर है आज का दिन भी था और कल का दिन भी होगा, तो उसके लिहाज से चीज़ें रखनी है उस हिसाब से, और कपड़े भी सारे हो गए। तो बस अभी फ़िलहाल मैं बहुत थकी हुई हूँ और फैसल और मान चले गए। आज मुझ में हिम्मत नहीं थी पार्क जाने की, मैंने कहा मैं वॉक पे नहीं जा सकती, तो आप दोनों खुद ही हो आओ, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर अगर हिम्मत हुई तो कोई काम शाम शुरू करती हूँ, वरना ये जो हैं दोनों सेंटर पीस जो कारपेट्स हैं ये वॉश हो गए हैं, ये गैलरी वाला और ये जो लिविंग एरिया है, इनका बेडरूम में जो है वो है नहीं, और जो गेस्ट रूम का है वो साफ़ है। तो ये मैंने यहाँ पे रोल करके रख दी है, और ये मैं फ़िलहाल इसलिए नहीं बिछा रही क्योंकि एक दिन ही है, सिर्फ कल का दिन है, तो जाने से पहले मैंने वैसे भी ये रोल करके रखने थे क्योंकि डस्ट होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। जितने भी आप खिड़की दरवाजे बंद कर लो, लेकिन जब वापस आओ तो समझ नहीं आती कि इतनी डस्ट कहाँ से आई हुई है। तो ये धुले हुए हैं, तो मैंने कहा बस इनको नहीं बिछाती, जब वापस आऊँगी तो आने से पहले जो हाउस हेल्प है वो आ जाएंगी और वो डस्टिंग वस्टिंग कर लेंगी, फिर बिछाऊँगी तो साफ़ ही रहेंगे। हेलो जी, वेलकम बैक। आई एम बैक फ्रॉम द ऑफिस। काम शाम हो गए, सब कुछ निपट गया, और अभी यहाँ पे मैंने ये सब खोला हुआ है, सूटकेस खुला हुआ है, कपड़े मैंने यहाँ पे आस्ते आस्ते रखना शुरू कर दिए हैं, पाउच बनाना शुरू कर दिए हैं, तो बस अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रही थी, सोचा आपको भी दिखाती हूँ। ये जो पाउच है ना, ये मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, मतलब जहाँ भी जाती हूँ, ये मेरे साथ ही होता है। तो इसमें देखें, ये है मेरा ऑक्सीमीटर, बीपी ऑपरेटर्स, थर्मोमीटर, पेयर ऑफ
सेल्स इसमें रखी हुई होती हैं हर वक्त, और कैल्सी है, और इसमें थर्मामीटर है। ये चीज़ें जो हैं वो हर वक्त मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। प्लस ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, ये भी साथ में रखती हूँ, ज़रूरत पड़ जाती है। ज़ाहिर है बेबी आपके साथ होता है तो ये चीज़ें जो हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं ये बना रही हूँ। ये पाउच तो मेरा रेडी है, ये वैसे ये चीज़ें इसी पाउच में होती हैं। दूसरा ये पाउच मैंने उठा लिया जिसमें मैंने अपनी कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी वगैरह रखनी है। कपड़े जो है वो इस तरह से रखती हैं। ये ईद वाले हैं सारे, ईद वाले मैं नीचे रख दूँगी क्योंकि ईद में अभी टाइम है, और बाकी जो पहनने वाले हैं ऊपर रख दूँगी। एक ही सूटकेस लेके जाएंगे क्योंकि समर वेकेशंस नहीं है, ईद वेकेशंस हैं और कुछ ही हैं, तो बस इनको अभी जल्दी जल्दी रखना शुरू करते हैं। तो ये मैंने अपने कपड़े एक तरफ रख दिए हैं, यहाँ नीचे मैंने अपना स्ट्रेटनर रख दिया है, ऊपर जो है वो पाउच रख दिया है, और यहीं पे अभी जगह है तो मेरे कॉस्मेटिक्स का भी आ जाएगा। और यहाँ पे तकरीबन मेरे 10 सूट आ गए। नीचे ईद वाले मैंने सारे नीचे रख दिए हैं, और ऊपर जो है वो पहनने वाले रख दिए हैं। स्टिल इसमें अभी गुंजाइश है, 2 सूट मैंने जो है वो ऊपर और रखने हैं घर के लिए। यहाँ पे जो है इस तरह से एक सेक्शन मान का हो जाएगा और एक फैसल का हो जाएगा, तो बस एक ही सूटकेस में सारी चीज़ें। तो ये मान की भी पैकिंग हो गई है। ये जो सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मैंने शर्ट्स और उसकी कमीज शलवारें रख दी हैं, और इस साइड पे जो है वो सबसे नीचे उसकी डेनिम्स आ गई हैं, फिर शॉर्ट्स आ गई हैं और पीजेस वगैरह। तो ये इस तरह से रखते हैं, और जब प्रेस हों और तय करके रखें ना तो देखें काफ़ी कम जगह लेते हैं। मेरे तकरीबन 11 सूट आ गए हैं यहाँ पे, और मान के भी 3-4 कमीज शलवार शर्ट्स, और नीचे जो है वो सारी मैंने उसकी 2 अपर्स और हुडीज़ वो रख दी हैं, तो अच्छी खासी आ गई। बस ये सारी चीज़ें उठा ली हैं, सब कुछ कारपेट जो है वो ऐसे रोल रखे हुए हैं, और बाकी जो है वो कमरों के सामने जो है ये सारा कोपेक्स पाउडर डाल दिया है, सब कुछ यहाँ पे ऐसे तय करके रख दिया है। इनके ऊपर अभी मैं शीट डाल दूँगी, और ये जो है वो यूँ बंद कर दिया। बाकी किचन भी मैंने सारा क्लियर कर दिया था, और किचन में भी ना मैंने ये सारा पाउडर डाल दिया है ताकि कोई कॉकरोच वगैरह कुछ जब घर बंद भी हो तो ना हो। और ये रीम है, फैसल जो है वो सारा सामान लेके चले गए, नीचे वेट कर रहे हैं, सैरी हो गई है, और बस मैं घर लॉक करके निकल रही हूँ नीचे। तो बस इस टाइम सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है और अभी तो निकल रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलिएगा, वहाँ पे मेरा अकाउंट है मिना सुहेल। अल्लाह हाफ़िज़।